हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ इस वीडियो के अंतर्गत। और यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखें ताकि किसी का भी सामाजिक अध्ययन में बैक ना आने पाए। फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, यहाँ पे मैं टॉपिक वाइज सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करती चलूँगी। पहले नंबर पे है मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो मुगल साम्राज्य की नींव जो है बाबर ने रखी थी। और बाबर कौन था? तो बाबर जो है फरगना के शासक का पुत्र था एवं तैमूर का वंशज था। तो इतना आप याद रखेंगे तो इसके आधार पे आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं फ्रेंड्स पानीपत के युद्ध की। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। याद रखेंगे, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और पानीपत के मैदान में हुआ था। और इस युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी मारा गया था और बाबर की विजय हुई थी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और पानीपत के मैदान में हुआ था। और इस युद्ध में जो है बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी मारा गया था। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पानीपत के तृतीय युद्ध की। तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी व मराठों की हार हुई थी। तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था और इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स खानवा का युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था और खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो खानवा का युद्ध बाबर एवं राणा सांगा के मध्य हुआ था और इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था जो कि बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ था। और उसके बाद 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था और चंदेरी के शासक मेदिनी राय को जो है हराया था बाबर ने। उसके बाद 1529 ईस्वी में अफगान सरदारों को घाघरा के युद्ध में पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े? 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर एवं राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था और इसमें राणा सांगा को हरा दिया था। और 1528 ईस्वी में चंदेरी के शासक मेदिनी राय और बाबर के बीच युद्ध हुआ था जिसमें चंदेरी के शासक मेदिनी राय को हरा दिया था बाबर ने। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। उसके बाद 1529 में अफगान सरदारों को घाघरा के युद्ध में, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 ईस्वी में हुआ था और पराजित कर भारत को मुगल साम्राज्य की स्थापना की। और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। और बाबर क्या था? एक साहित्यकार भी था। उसने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में लिखी थी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हुमायूं की। तो हुमायूं कौन था? हुमायूं बाबर का बड़ा पुत्र था और हुमायूं जो है जब 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी उसी समय हुमायूं जो है सिंहासन पर बैठा था। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स शेरशाह सूरी की। तो शेरशाह सूरी जो है बिहार की एक छोटी सी जागीर अफगान सरदार का पुत्र था। अगला है फ्रेंड्स शेरशाह के राजस्व संबंधी सुधारों का उल्लेख कीजिए। तो शेरशाह की 3 दरें निश्चित की थी जिनमें राज्य की सारी पैदावार का 1/3 राजकोष में लिया जाता था। भूमि की भिन्न भिन्न उर्वरता के अनुसार अच्छी, मध्य एवं बुरी उपज के प्रति बीघे जोड़कर उसका 1/3 भाग राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। हुमायूं और शेरशाह के मध्य जो युद्ध हुआ तो पहला युद्ध चौसा का युद्ध हुआ। तो चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी में, दोनों में भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई।
उसके बाद दूसरा आपका कन्नौज का युद्ध हुआ। तो कन्नौज का युद्ध जो है 1540 ईस्वी में कन्नौज में हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ, और इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई और हुमायूं सिंधु के रास्ते होते हुए फारस चला गया। और विपदा के समय में जो है अमरकोट के राजपूत राजा वीरसाल ने उसे संरक्षण दिया, और अमरकोट में ही 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ। अकबर का सामान्य परिचय आप लोग जान सकते हैं फ्रेंड्स कि जन्म है 1542 ईस्वी में, और अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था उसका जन्म। पिता हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में, और उस समय जो है अकबर की उम्र केवल 13 वर्ष थी। पिता की मृत्यु के बाद 1556 ईस्वी में 56 ईस्वी में कलनौर नामक स्थान पर उसका राज्याभिषेक कर दिया गया। ठीक है, और उसने 1562 ईस्वी में युद्ध बंदियों को गुलाम बनाने की प्रथा और 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्री कर समाप्त कर दिया था, और 1564 ईस्वी में हिंदुओं से लिया जाने वाला जजिया कर समाप्त किया था। तो जजिया कर किसने समाप्त किया था? अकबर ने समाप्त किया था। तीर्थ यात्रियों का कर अकबर ने समाप्त किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखेंगे। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था, और पिता की मृत्यु 1556 ईस्वी में हुई थी, और उस समय अकबर का उम्र केवल 13 वर्ष था। ठीक है, और पिता की मृत्यु के बाद 1556 ईस्वी में कलनौर नामक स्थान पर उसका राज्याभिषेक कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। और अकबर की सेना और मेवाड़ के राणा प्रताप का सामना सन 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के मैदान में हुआ, और 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना बनवाया। अगला बात करते हैं फ्रेंड्स जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर अकबर का पुत्र था। जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में हुआ था। उसका बचपन का नाम सलीम था। अकबर के नौरत्न अब्दुल रहीम खान खाना से सलीम ने तुर्की तथा फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। अकबर की मृत्यु के बाद सलीम का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, ठीक है, के नाम से सन 1605 ईस्वी में आगरा में हुआ था। अगला फ्रेंड्स नूरजहां के बारे में। तो नूरजहां तेहरान निवासी गयास बेग की पुत्री थी। उसका बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। उसका पहला विवाह शेर अफगान नामक ईरानी के साथ हुआ था, और उसकी बुद्धि और सुंदरता के कारण जहांगीर द्वारा उसे नूरजहां की उपाधि दी गई। अब बात करते हैं औरंगजेब की। तो औरंगजेब मुगल सम्राट शाहजहां का तीसरे नंबर का पुत्र था। उसका जन्म जो है 3 नवंबर 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट हुआ था, और औरंगजेब 1658 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। अब बात करते हैं फ्रेंड्स शिवाजी की। तो शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल सन 1627 ईस्वी में सिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले इस समय अहमदनगर राज्य में नौकर थे, परंतु बाद में उन्होंने बीजापुर के सुल्तान के यहाँ नौकरी कर ली। शाहजी ने दूसरा विवाह कर लिया था। उनकी पहली पत्नी जीजाबाई अशिक्षित थी, इसलिए शिवाजी की शिक्षा का भार उनकी माता जीजाबाई पर पड़ा, जो शाहजी के पूना की जागीर में रहती थी। जीजाबाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, अतः उन्होंने शिवाजी को बचपन से ही धार्मिक संस्कारों में ढालना प्रारंभ कर दिया। मस्तिष्क में धर्मानुराग के बीज बोए। शिवाजी के गुरु दादा कोडदेव ने उन्हें युद्ध कला और राजनीति की शिक्षा दी। युवक शिवाजी महाराष्ट्र की हीन दशा से बहुत ही दुखी थे, और परिणाम स्वरूप उन्होंने मराठों का स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का इरादा पक्का कर लिया। भारतीय इतिहास में वे स्वराज्य संस्थापक तथा राष्ट्र निर्माता के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पुरंदर के संधि की। तो शिवाजी को दबाने के लिए औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह और दिलेर खां को सेनापति बनाकर दक्षिण भेजा। राजा जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए तैयार कर लिया। ठीक है, संधि की शर्तों के अनुसार शिवाजी ने 23 दुर्ग औरंगजेब को दे दिए।
ठीक है। तो शिवाजी को पुरंदर की संधि जो है क्या किया था, औरंगजेब ने शिवाजी को दबाने के लिए 1665 ईस्वी में राजा जय सिंह और दिलेर खां को जो है सेनापति बनाकर दक्षिण भेजा। ठीक है। और राजा जय सिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए तैयार कर लिया और संधि की शर्तों के अनुसार शिवाजी ने 23 दुर्ग औरंगजेब को दे दिए। ठीक है। और भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन कैसे कैसे हुआ, इसको भी बहुत ज़रूरी है ये। तो पुर्तगाली जो है 1498 ईस्वी में आए, अंग्रेज जो है 1600 ईस्वी में आए, डच 1602 ईस्वी में, डेनिश 1616 ईस्वी में, फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में आए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स प्लासी के युद्ध की। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ और ब्रिटिश कंपनी शाही फरमान की जो अवज्ञा करने लगी, और जब सिराजुद्दौला ने इसका विरोध किया तो क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है। और 1757 ईस्वी में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला तथा क्लाइव की सेनाएं आमने सामने हुई और नवाब ने अपने सेनापति मीर जाफर से अंग्रेजों पर आक्रमण की पहल करने को कहा, परंतु मीर जाफर निष्क्रिय खड़ा रहा। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ, ब्रिटिश कंपनी और मतलब लॉर्ड क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स बक्सर के युद्ध की। बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में हुआ था और मीर कासिम अवध के नवाब एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेजों की सेना के साथ 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में भीषण संग्राम हुआ, परंतु सफलता अंग्रेजों को मिली। मीर कासिम युद्ध से भागने को विवश हुआ। अंग्रेजों ने एक बार फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। इलाहाबाद की संधि की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इलाहाबाद की संधि जो है बक्सर के युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई। ठीक है। बक्सर की युद्ध जो हुई थी वो 1764 ईस्वी में हुई थी और इलाहाबाद की संधि जो है 1765 ईस्वी में हुई थी। और ये किसके बीच हुई थी, बक्सर की युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों या मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई थी और इस संधि की शर्तें निम्नलिखित थीं। पहली शर्त थी, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान द्वारा अंग्रेज कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। वे इन प्रांतों से भू राजस्व वसूली करने के अधिकारी हो गए। अगला है फ्रेंड्स, मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने देना स्वीकार किया। तीसरा है, कंपनी ने कूड़ा और इलाहाबाद के जिले, ठीक है, अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए। नेक्स्ट है, अवध का शेष भाग इलाहाबाद एवं कड़ा को छोड़कर अवध के नवाब शुजाउद्दौला को वापस कर दिया गया। नेक्स्ट है, नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए हर्जाने के रूप में दिए। अगला है, मराठों ने आक्रमण की स्थिति में बंगाल के नवाब क्लाइव को पारस्परिक सहयोग, मतलब बंगाल के नवाब एवं क्लाइव को पारस्परिक सहयोग करना होगा। नेक्स्ट है, इसी प्रकार मीर जाफर पुनः बंगाल के नवाब बन गए। उसके बाद उसके पुत्र की भी पेंशन वैध हो गई और वे नाम मात्र के शासक रह गए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स रेगुलेटिंग एक्ट की। तो ब्रिटेन में लोग बंगाल के कुशासन एवं अव्यवस्था के कारण चिंतित हो गए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों की जांच के लिए ब्रिटिश संसद को विवश किया। ठीक है। जांच से पता चला कि कंपनी के बड़े अधिकारियों ने भारतीय जनता के हितों का ध्यान नहीं रखा था। उस समय कंपनी आर्थिक संकट में थी। उसने ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड का कर्ज मांगा। ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी के कार्यों पर नज़र रखने के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं हल्दी घाटी की युद्ध की। तो 18 जून 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। उसके बाद बात करते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो 1556 ईस्वी में पानीपत के मैदान में हेमू को हराकर अकबर ने आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद बात करते हैं चंदेरी का युद्ध की। तो 29 जनवरी 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी।
और वारेन हेस्टिंग्स के बारे में आएगा प्रश्न। तो वारेन हेस्टिंग्स 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बना और उसने दोहरे शासन काल का अंत किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके सामाजिक अध्ययन विषय से, जहाँ से प्रश्न हर वर्ष जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर तैयार कर लें ताकि आप लोगों को एक एक सन और एक एक चीज़ें क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।